हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों को जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्लास 6 के बुक का सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 4 लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि आप लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर, कितने बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हो, नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी आपका होगा नवोदय में सिलेक्शन। और साथ ही साथ इन दोनों ही बुक का बिल्कुल फ्री में फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाने के लिए आपको वीडियो के नीचे हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम आ रहा होगा नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, उस पर क्लिक करना है और आप हमारे चैनल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोगों को होम वीडियोस और प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और सारी प्लेलिस्ट को पढ़ डालिए, आपका भी हो जाएगा नवोदय में सिलेक्शन, आप बन जाएंगे टॉपर। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 एवं 6 से डिविजिबल है, 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है। तो अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, यहां पर जो नंबर आपको दे रखे हैं उन नंबर का बस एलसीएम निकाल लीजिए। आपसे बोला है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो एलसीएम से हमेशा निकल आएगा। एलसीएम निकालते हैं, किन नंबर्स का निकालना है, तो देखिए नंबर्स आप लोग देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा करते हैं। नंबर्स देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3, 4, 5, 6, इन सभी का एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हमें किस नंबर से डिवाइड करना होता है, 2 से। तो क्या 2 से डिविजिबल कोई नंबर दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर जी दिख रहा है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, वैसे लिखा रहेगा 2 2 जा 4। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, वैसा लिखा रहेगा 2 3 जा 6। फिर 2 से डिविजिबल कोई नंबर दिख रहा है क्या, तो दिख रहा है, तो 3 वैसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 5 इसका टेबल में नहीं आता 3। आप फिर डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 से, 3 1 जा 3, 1 यहाँ पर, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3। 5 से करते हैं तो 1 1 1, 5 1 जा 1 और ये 1। तो देखिए अब यहाँ पर जो एलसीएम है बच्चों आपका क्या निकल कर आया, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो लेफ्ट वाले नंबर होते हैं इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए जिनसे हमने डिवाइड किया था, तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाता है। नंबर्स कौन कौन से हैं, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। करेक्ट आंसर कौन सा, 60। तो जो 60 है बच्चों ऑप्शन नंबर बी में, या 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन आप एलसीएम निकाल कर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बेटा 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग क्या है। क्या पूछा गया है, 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, तो ऐसे नंबर जो कि उसके टेबल में आते हैं। तो 8 के टेबल में आने वाले प्रथम 4 गुणज, तो 8 के गुणज लिखना है बेटा, वो भी कितने लिखना है, प्रथम 4। तो 8 का टेबल ले लीजिए, तो 8 का टेबल आप लीजिए कितने टाइम तक, 4 टाइम तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा कितना होता है 32। तो प्रथम 4 बोला था, तो प्रथम 4 गुणज हमारे आगे। गुणज का मतलब होता है गुणा, तो 8 का गुणा जो हम टेबल बोलते हैं जिसे पहाड़ा, उसे ले लीजिए। ये आगे अब इन सब नंबर्स का आपसे क्या बोला बेटा, योग निकाल दो। क्या निकाल दो, योग निकाल दो। तो चलो अपने शुरुआतों से योग निकाल देते हैं। योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। क्या करना है बेटा, प्लस करना है। तो सभी को प्लस कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, तो आप देखेंगे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 का 0 कैरी आया, 2 3 2 5 2 7 और 1 8। क्या आंसर आया बेटा, ऑप्शन नंबर सी 80। इन सभी का क्या आ रहा है, योग। तो 80 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा।
क्वेश्चन पढ़ने से ही आधे उत्तर सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो आंसर आसानी से आ जाएंगे। देखिए बोला है उस लंबी से लंबी टेप की लंबाई। अब लंबी से लंबी का मतलब है बच्चा बड़ी से बड़ी माप। अब बड़ी से बड़ी शब्द जब भी आता है तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी माप, ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी शब्द आ गया मतलब क्या निकालना है, HCF निकालना है। उस लंबी से लंबी टेप की लंबाई कितनी होगी जिससे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर को पूरा पूरा मापा जा सकता है। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और इसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर देखिए 3 माप दी गई है बेटा, 3 माप दी गई है। पहली माप 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो इसे हम क्या कह सकते हैं बताइए। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे समझते हैं पहले, तो बाकी आपको तीनों समझ में जाएगी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ सेंटीमीटर में तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं ताकि हम नंबर्स में लिख सके। तो आपको पता चलेगा 1 मीटर को लिखते हैं सर जी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और साथ में 75 और लिखना है, तो कुल मिलाकर कितना सेंटीमीटर हो गया, 175 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 175 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला क्या दिया है, तो वो दिया है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसे कुल मिलाकर कितना, 4 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100, तो 4 मीटर में कितने, 400, और 50 मिलाकर हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। सेम यहां पर भी 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 है सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में कितने, 650 प्लस करके 650 सेंटीमीटर। तो ये हमारे निकले बच्चों तीनों माप। अब क्या बोला है कि वह लंबी से लंबी मैक्सिमम माप बताना है आपको। जब लंबी से लंबी या बड़ी से बड़ी शब्द आता है बेटा तो आपको निकालना होता है HCF। क्या निकालना होता है, HCF, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, महत्तम समापवर्तक। किन नंबर्स का निकालना है, जो हमने सेंटीमीटर बना लिए, 175, 450 और फिर किसका, 650 का। अब इसका निकालना है तो आप लोग कोई से भी 2 नंबर ऐसे लीजिए जिन्हें मतलब 1 बार में ही हम लोग डिवाइड कर सके। तो अब इन नंबर्स को लेते हैं, तो देखिए थोड़ा सा गैप ज्यादा है, जिन नंबर्स में गैप कम होता है उन नंबर्स को पहले लीजिए। इन नंबर्स में गैप कम है तो इन्हें पहले ले लेते हैं, बाद में इसे डिवाइड करेंगे। और नहीं तो आप चाहो तो स्टार्ट से भी कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, क्या बुराई है। देखिए 175 से हमने डिवाइड करना है 450 को, तो ये करते हैं। तो कितना टाइम जाएगा, 1 है यहाँ 4 है, तो हम लोग कितने टाइम टेबल ले सकते हैं, तो 2 टाइम या 3 टाइम। 3 टाइम में देखते हैं कि कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम चेक करते हैं। देखिए 4 टाइम में तो 475 मिलाकर ज्यादा हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 3 7 जा 21 और 1 कैरी को मिलाकर 22 का 2 कैरी आया 2, 3 1 जा 3 और 2, तो ये तो ज्यादा हो गया बेटा, तो मतलब हमें 3 टाइम नहीं लेना है, 2 टाइम लेंगे। तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी आया 1, 2 7 जा 14 और 1 14 और 1 15 कैरी आया 1, 2 1 जा 2 और 1 मिलाकर 3, तो ये आया। माइनस करते हैं तो देखिए 0 का 0, 5 में 0 गया 0 और 4 में से 3 गया 1। अब क्या करना होता है हमें, जो भी हमारा शेषफल होता है उसे ही हम बना लेते हैं भाजक, और किस नंबर में भाग देते हैं, जिससे हमने पहले भाग दिया था उस नंबर में भाग देंगे। जिस नंबर से हमने पहले भाग दिया था अब उस नंबर में भाग देंगे। तो देखिए 175 में आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें तो बेटा देखिए कितना, 1 टाइम में 100 डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए 5 का 5 बचा, 0 गया तो 7 का 7 बचा, इधर कुछ नहीं। अब इससे किससे डिवाइड करना है, तो 100 को डिवाइड करना है। 1 टाइम में 75 माइनस करते हैं तो देखिए 10 में से 5 जाएगा, तो यहाँ से हम इधर 1 लेंगे, फिर यहाँ से इधर देंगे, तो यहाँ 10 यहाँ 9, 10 में 5 गया 5, 9 में से 7 गया तो 2, 25 से अब किसे डिवाइड करेंगे, पहले वाले नंबर को, मतलब 75 को, तो 25 3 जा 75 माइनस करते हैं, कुछ नहीं बचा। तो ये भाग हमें कब तक देना होता है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। ये भाग की श्रृंखला चलती रहती है। अब शेषफल 0 आ गया बेटा, तो जिस नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है वही क्या होता है, क्या होता है, HCF। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या निकला, 25। अब हमें देखना है क्या यह 25 इसका भी HCF है, ये तीसरे वाले नंबर का भी। तो ये हमें चेक करना होगा कि क्या तीसरा वाले नंबर का भी HCF 25 है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसके कर देते हैं 2 भाग और करते हैं सॉल्व। तो देखिए सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको पता चल जाएगा किससे डिवाइड करना है, 25 से 650 को।
650 डिवाइड किसे करना है 25 से। तो देखते हैं 25 बन जा 25 टू जा कितना होता है 50। तो 25 टू जा 50 हमने लिखा, तो यहाँ 5 में 0 गया, 5 6 में से 5 गया 1, 0 नीचे आएगा, 25 6 जा 150 होता है। 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो रिमाइंडर 0 आ गया 25 से डिवाइड करने पर, मतलब 25 650 का भी क्या है बेटा HCF है। तो HCF निकालना था हमें। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आया है वह क्या आया, जो हमारा HCF आया वही करेक्ट आंसर है, वह बड़ी से बड़ी माप है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर का जो टेप है वह मैक्सिमम लंबाई का टेप है, जिससे कि हम लोग 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर इन मापों को बराबर बराबर माप सकते हैं, एक बराबर माप के टुकड़ों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो संख्याओं में महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल 384 है। इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बेहतरीन और बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन बच्चों, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यदि आप लोगों ने हमारे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन के वीडियो देखे होंगे तो आप तक इसका आंसर भी ला चुके होंगे। जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ और क्वेश्चन में एक नंबर दे दिया जाए तो आपका एक फार्मूला है जो हमने आपको सिखाया है। फार्मूला क्या है बेटा, पहली संख्या, फार्मूला क्या है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो ये देखिए हमने लिख दिया पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर LCA मल्टीप्लाई HCF, ये हमने लिख दिए। अब बोला क्या है, तो देखिए बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है मल्टीप्लाई करने पर कितना आता, 384 आता। मतलब इस पूरे की जगह कितना बेटा, तो हम कहेंगे कि 384, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ही आता है। अब बोला यदि उनमें से एक संख्या 24 है, मतलब हम मान लें कि पहली संख्या 24 है, तो हमारी दूसरी संख्या हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। दूसरी संख्या हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो दूसरी संख्या जब हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि सर जी हमें ये वाली संख्या निकालना है, इसे हमने x मान लेना है। तो ये संख्या जब निकालना है, चलो दूसरी लिखित देता हूं मैं, इसे हम सेकंड नंबर डाल देते हैं। सेकंड नंबर में ज्ञात करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है इसे क्या करना होगा, इधर भेजना होगा। इधर भेजना होगा मतलब बराबर के साइड के उधर भेजना होगा। तो यहां पर मैं ऐसा सेकंड का साइन लगा लेता हूं। अब उधर भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई वाले नंबर जाते हैं डिवाइड में। 24 डिवाइड में गया, डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, शुरू कीजिए जल्दी से। देखिए 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, इसे करते हैं 2 बन जा 2, 1 बचा तो इधर 18, 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, 12 से कर देते हैं, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 7 बचा तो हो गया 72, तो 12 6 जा 72। तो जो हमारा सेकंड नंबर है बच्चों वो क्या निकल कर आया, सेकंड नंबर निकल कर आया 16। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, देखिए तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा, इसका करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए। कोई आपको एक चाटा मारे तो आपकी नींद खुले बिना आप बोल दे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ऐसा याद करोगे तो नवोदय में सिलेक्शन होगा, नहीं तो समझ लो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। वैसे भी सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, कितने भी ट्रिक मैं बताऊं, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा हमारे साथ जुड़कर, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। हमने आपको इतना पढ़ा दिया कि आप प्लेलिस्ट को करते जाए, आपका एग्जाम आ जाएगा। इतना पढ़ लेंगे कि आसानी से एग्जाम क्वालिफाइड कर लेंगे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला पाएंगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर करें, चेक करें और सारे के सारे क्वेश्चन वहां से देखकर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन से संख्यांक 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणक है। अब क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही कर लेते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोला है, दिए गए 4 ऑप्शंस में से बताइए कि यहां पर जो भी ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके प्रथम जो संख्यांक मतलब 1 2 3 संख्यांक दी हैं, ये 8 और 12 दोनों से डिविजिबल है, दोनों के गुणक है। मतलब 8 के टेबल में भी आते हैं और 12 के टेबल में भी आते हैं, मतलब दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं, उभयनिष्ठ गुणज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑप्शन से ही इसे कर लेंगे। 8 और 12 बच्चों, 8 और 12
तो 8 और 12 का अगर बात कर ली जाए तो मैं आपको गुणन निकालने कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि आप क्या निकाल लें, एलसीएम निकालते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे वन टाइम में 3, तो टेबल में नहीं आता, वैसा ही लिखा रहेगा। 3 से करेंगे तो 1 और 1। एलसीएम क्या निकला सर जी? तो देखिए बेटा, एलसीएम में क्या होता है, इधर लेफ्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई, लेफ्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं, 2 2 जा 4, क्या होगा 2 2 जा 4, यहाँ देखिए 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो एलसीएम क्या है 24। तो पहला नंबर जो कि इन दोनों से डिविजिबल है वो है 24। किस ऑप्शन में दिख गया? इस ऑप्शन में। बस यहीं से आंसर आ गया, ये रहा हमारा आंसर। 24 का टेबल आगे लेंगे तो देखिए क्या आता है 48, और फिर 24 के टेबल में 72, फिर कितना 96, मतलब यही टेबल हमें लेना होता है। एलसीएम निकालिए, एलसीएम का टेबल ले लीजिए, पता चल जाएगा कि जो इनके कॉमन मल्टीपल्स है वो क्या है। तो एलसीएम लेकर हम लोग अगर 24 का टेबल लेते हैं तो ये सारा हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, आगे के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे बच्चों। तो जिन भी बच्चों को ये दोनों ही बुक्स जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक कही जाती है, इनका फुल सॉल्यूशन देखना है, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें और हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को दिमाग में बिठा लें, तभी आपका होगा नवोदय में सिलेक्शन। हमारे मैथ्स के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग नवोदय मैथ्स बाय विजय सर भी सर्च कर सकते हैं, जिससे आप लोग आसानी से हमारे चैनल पर आ पाएंगे और हमारी प्लेलिस्ट चेक कर पाएंगे, हमारे वीडियोस देख पाएंगे, आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, यारों, रिश्तेदारों में। जय हिंद बच्चों।